हेलो दोस्तों, मैं हूँ नित्या। रात का समय है और मैं और मेरा छोटा भाई कृष्णा अपनी दादी से फिर से कहानी सुनने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। दादी ने कहा, आज मैं तुम्हें एक भूतिया कहानी सुनाती हूँ। और दादी ने हमें एक कहानी सुनाना शुरू किया। पुरानी हवेली का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली के चारों तरफ घना जंगल था और लोगों का कहना था कि वहाँ पर कुछ बहुत डरावना होता है। गांव के बच्चे हमेशा उस हवेली के पास जाने से डरते थे और बड़े बुजुर्गों ने चेतावनी दे रखी थी कि कोई भी रात को हवेली के पास ना जाए। कहा जाता था कि हवेली में कभी एक अमीर जमींदार रहता था, लेकिन उसकी मौत के बाद हवेली वीरान हो गई। जमींदार के मरने की कहानी भी बड़ी अजीब थी। लोग कहते थे कि उसकी मौत सामान्य नहीं थी, उसकी आत्मा अब भी उस हवेली में भटकती है और जो भी उस हवेली के पास जाता है वह लौट कर नहीं आता। तो इस तरह से गांव में 3 दोस्त रहते थे, अजय, राहुल और नीलम। तीनों बहुत हिम्मती और जिज्ञासु थे। उन्हें रहस्यमय और डरावनी जगहों के बारे में जानने का शौक था। एक दिन उन्होंने हवेली के बारे में सुनाई गई कहानियों को झूठा साबित करने का फैसला किया। अजय ने कहा, मैं नहीं मानता कि कोई भूत प्रेत होता है, यह सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। चलो हवेली चलकर खुद देखते हैं। राहुल और नीलम पहले थोड़ा डर गए, लेकिन फिर अजय की बातों में आ गए। तीनों ने तय किया कि वे रात के समय हवेली जाएंगे और सच का पता लगाएंगे। उन्होंने अपने बैग में टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और एक रस्सी रख ली। रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा छा चुका था। हवेली की ओर जाते ही तीनों के कदम भारी हो रहे थे, लेकिन वे अपनी हिम्मत को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां का माहौल कुछ अजीब और डरावना था। हवेली के दरवाजे जर्जर हो चुके थे और खिड़कियों से अंधेरा अंदर झांक रहा था। अजय ने सबसे पहले दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराते हुए खोला। तीनों अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर का नज़ारा और भी डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थी और फर्श पर धूल की मोटी परतें जमी हुई थी। एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया, मानो हवेली के अंदर कोई अदृश्य ताकत हो। जैसे ही तीनों ने हवेली के अंदर कदम रखा, अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया और हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन अब वे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी हवेली के अंदर से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ धीरे धीरे पास आ रही थी। राहुल ने डरते हुए कहा, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? नीलम ने थरथराते हुए कहा, शायद हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन अजय ने उन्हें शांत किया, डरने की कोई बात नहीं है, यह सब हमारा वहम है। अजय ने टॉर्च जलाकर आसपास, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक एक दरवाज़ा अपने आप खुला और एक ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा। अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, उन्हें सुन रहा है। तीनों एक हॉल में पहुँचे, जहाँ एक पुरानी मेज रखी हुई थी। वहाँ पर एक बड़ा शीशा भी था। जैसे ही उन्होंने उस शीशे के पास कदम रखा, शीशे में धुंधली सी परछाई नजर आई। धीरे धीरे वह परछाई साफ करने लगी और उन्होंने देखा कि एक आदमी का चेहरा उस शीशे में दिख रहा था। उसका चेहरा सफ़ेद था और उसकी आंखों में भयानक नफरत थी। वह आदमी बोलने लगा, कौन हो तुम लोग? क्यों कर आए हो मेरी हवेली में? नीलम ने कांपते हुए कहा, हम सिर्फ जानने आए थे कि यहाँ क्या होता है। आत्मा ने हंसते हुए बोला, जो इस हवेली में आता है वह वापस कभी नहीं जाता है। मैं इस जगह का मालिक हूँ और अब तुम भी मेरे साथ हमेशा के लिए यहीं रहोगी।
तीनों डर के मारे एक दूसरे को पकड़कर खड़े हो गए। राहुल ने घबराते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना। अजय ने अपनी टॉर्च बंद कर दी, सभी को चुपचाप चलने का इशारा किया। तीनों धीरे धीरे उस हॉल से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। हवेली के अंदर की हवा भारी हो गई और ऐसा महसूस होने लगा वहाँ की दीवारें हिल रही हैं। वह आत्मा जोर से चिल्लाई, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। नीलम ने समझदारी दिखाते हुए अपनी जेब से एक पुरानी माला निकाली जो उसकी दादी ने उसे दी थी। दादी ने कहा था यह माला बुरी आत्माओं से बचाव करती है। उसने उस माला को हवेली के दरवाजे पर रख दिया और धीरे धीरे दरवाज़ा खुलने लगा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, आत्मा की चीखें और तेज हो गई, लेकिन तीनों ने हिम्मत दिखाते हुए दौड़ लगा दी। तीनों जैसे ही हवेली के बाहर निकले, हवेली के अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ और वह हवेली अचानक से धुंध में लुप्त हो गई। तीनों ने हाँफते हुए एक दूसरे की ओर देखा। वे डर से कांप रहे थे, लेकिन अब वे सुरक्षित थे। गांव लौटने पर उन्होंने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता था कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन तीनों ने तय किया कि वे अब कभी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे। नीलम ने माला का ध्यान रखा